સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો હિમાચલ ગુજરાતની ચૂંટણીને લઈને સોનિયા ગાંધી હવે એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે। કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓની સાથે બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને લગભગ 2.5 કલાક જેટલી આ બેઠક ચાલી છે। પ્રશાંત કિશોરે પણ 2024નું લોકસભા ચૂંટણી સુધીનું પ્રેઝન્ટેશન પ્રશાંત કિશોરે રજૂ કર્યું છે અને આ પ્રેઝન્ટેશનનું રિવ્યુ કરવા માટે એક કમિટી પણ બનાવાઈ છે અને એક અઠવાડિયામાં આ કમિટી પોતાનો રિપોર્ટ સોંપશે અને સોનિયા ગાંધીને આ કમિટી પોતાનો રિપોર્ટ સોંપશે। Prashant Kishore had given a detailed presentation on 2024 election strategy to the Congress President and some of her senior colleagues. The plan presented by Prashant Kishore will be looked after by a small group set up by Congress Presidents. That group will give reports to the Congress President within a week time for a final decision. 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस किस तरह से जीते और किस रणनीति के साथ आगे बढ़े, इसी बात को लेकर के आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का एक मंथन बैठक की गई। इस बैठक में रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया। ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी के साथ प्रशांत किशोर की न सिर्फ बैठक हुई, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अभी तक प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जुड़ने की तमाम सारी खबरें आती रही। बैकडोर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर की बैठकें भी होती रही, लेकिन सोनिया गांधी के साथ अभी तक कोई बैठक नहीं हुई थी। और इसी प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन को देखते हुए सोनिया गांधी की तरफ से आज ये आपात बैठक उनके आवास पे बुलाई गई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके बेंगलोर से दिल्ली बुलाया गया और इसी तरह से कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे सभी को सोनिया गांधी के आवास पे बुलाया गया था। कहा जा रहा है करीब 2.5 घंटे तक प्रशांत किशोर की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें पूरा खाका खींचा गया और इसी प्रेजेंटेशन को लेकर के अब सोनिया गांधी की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है। बहुत छोटी कमेटी है जो कमेटी प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन पर 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आज की बैठक में अभी भी इस बात पे पर्दा नहीं उठा हुआ है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के बाहर रह करके 2024 के लिए काम करेंगे या कांग्रेस के भीतर रह करके कांग्रेस के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसा कि पहले से खबर चल रही है कि हो सकता है कि मई महीने से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आए। और इसी से जुड़ा हुआ मामला नरेश पटेल का भी है, क्योंकि जब भी प्रशांत किशोर की चर्चा होती है तो साथ ही साथ ये भी चर्चा होती है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो गुजरात के लिए भी काम करेंगे और नरेश पटेल के भी कांग्रेस में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल आज इस मसले पे चर्चा नहीं हुई, बल्कि प्रशांत किशोर की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक डिटेल प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी के सामने दिया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज लीडर मौजूद थे। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।